आज का टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। आज हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए अंगुली छापन या उंगली छाप भी कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति या विभेद के डीएनए का RFLP जिसे कहते हैं रेस्टिकेशन, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बनाना ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, यानी कि दो व्यक्तियों के डीएनए को अगर हम देखें तो उनके अनुक्रम कभी भी सामान्य नहीं होते। उनके डीएनए के अनुक्रम क्या होते हैं, सदैव भिन्न भिन्न विश्लेषित होते हैं। इसी को प्राप्त करना ही डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। इसकी खोज सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने की थी और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज डॉक्टर ललित सिंह बिष्ट को माना जाता है और उनके सहयोगी डॉक्टर कश्यप भी हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रॉफाइलिंग तथा डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें सभी मनुष्यों के लिए जो हम डीएनए प्राप्त करते हैं, दो या दो से अधिक हम जिनके भी डीएनए प्राप्त करेंगे, उन सभी के डीएनए क्या होंगे, 99.9% अनुक्रम समान होते हैं। लेकिन केवल 0.1% जो डीएनए होता है वो दूसरों से भिन्न होता है। इसका मतलब है कि केवल 0.1% न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि बेस सीक्वेंस में क्या होते हैं, अंतर होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी एक डीएनए में क्या हो कि 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर बनाने का जो क्रम है वो कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो क्रम होगा वो समान नहीं हो सकता, यानी कि उन दोनों में क्या होता है, सदैव अंतर होता है। ये अंतर दोनों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम यानी कि क्रियात्मक अनुक्रम तथा रिप्लिकेटिव सीक्वेंस में पाए जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केवल रिप्लिकेटिव सीक्वेंस में भिन्नता पर आधारित है, ये इसका सिद्धांत हुआ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट या फॉरेंसिक विज्ञान में। इसमें क्या होता है, आपराधिक पहचान या हम कह सकते हैं आपराधिक पहचान करने के लिए किसी भी अपराध की जगह पे हम खून या बाल या सलाइवा या शुक्राणु आदि का एकत्रित करके डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि के द्वारा उसकी पहचान करके उसकी आपराधिक पहचान की जा सकती है। दूसरा आता है पितृ परीक्षण, यानी माता पिता और बच्चों की पहचान करने के लिए कि बच्चा किसका है, उसके द्वारा माता पिता की पहचान हो सकती है। उसके बाद तीसरा आता है मानव अवशेष की पहचान। इसमें होता है कि किसी अज्ञात जगह पे या हवाई जहाज जैसे क्रैश हो जाते हैं या युद्ध के दौरान भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पहचान नहीं होती, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उसके ज्ञात पहचान करके उसके माता पिता के द्वारा उसकी जांच करके उसको सौंप दिया जाता है। आनुवंशिक बीमारी का निदान, यानी कि आनुवंशिक रोगों में होने वाले जोखिम, जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं उनके निदान में हम उसके द्वारा निदान कर सकते हैं, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम उसके क्रमों का पहचान करेंगे और होने वाले जो उसमें गड़बड़ी होती है वो उसकी पहचान करके उसका निदान कर सकते हैं। और लास्ट आता है कि आनुवंशिक सामान्यता का अध्ययन, यानी इसे हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के बीच आनुवंशिक समानता का अध्ययन, यानी हम कर सकते हैं कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से किस प्रकार से बनी है, इसके आधार पे हम किसी भी दो जातियों के बीच में आनुवंशिकता का समानता का अध्ययन कर सकते हैं। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग है, इसके अलावा भी और कई से उपयोग हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इसके अलावा जीव विज्ञान के आधार पर सही जनकों का निर्धारण करना है, यानी हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम उनके जनकों का आधारण कर सकते हैं। जैसे इसके द्वारा अपराधी हैं, निषेधों व्यक्ति या दुर्घटना में मारे जाने वाले की पहचान करें, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में हमने पहले बताया कि जिसमें अगर किसी व्यक्ति की
शक्ल या उसकी पहचान नहीं हो पाती, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उसके डीएनए निकाल के या उसके से उसके लोग को पहचान की जा सकती है। बंधुता का विश्लेषण, इसके द्वारा कुटुंब यही है दूसरा कि किसी व्यक्ति को युद्ध में अगर किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो उसके हृदय से या किसी भी प्रकार से अवशेष लेके उसके डीएनए का पृथक्करण करके उसके विश्लेषण करने के बाद हम उसकी पहचान करके उसके संबंधी को उसको सौंप दिया जाता है। वालिद के झगड़े में अगर हम कह सकते कि कोई भी पुत्र अपने पिता की संपत्ति पर अगर अपना हक जताना चाहता है, अगर वो पिता कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उसके द्वारा भी हम उनके पिता और बच्चे का डीएनए टेस्ट करा के उसके प्रॉपर्टी पे हम क्या कर सकते हैं, उस झगड़े का निवारण